वी आर स्टार्टिंग विथ 6.6. अच्छे से ध्यान दो. 6.6 इज बेस्ड अपॉन पाई डायग्राम. जो तुम लोग ने ज्योग्राफी वो सब में देखा रहेगा पाई डायग्राम. ठीक है. अब पाई डायग्राम, अच्छा क्वेश्चन दो टाइप का था. पहला टाइप पाई डायग्राम ड्रॉ करो. दूसरा टाइप पाई डायग्राम दिया है, उनके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करो. तो अगर मुझसे किसी ने पूछा ना सर सबसे सॉर्टेड कौन सा है, मतलब क्या आना चाहिए, तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पाई डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए. वो सबसे सॉर्टेड होता है, विदाउट प्रेशर, विदाउट टेंशन, और मार्क्स फुली मिलता है. क्योंकि कैलकुलेशन में तुम लोग का भरोसा नहीं ना, तुम लोग में विश्वास नहीं करता, तुम लोग रॉन्ग कर सकते हैं. ठीक है. पूरा पाई डायग्राम एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, दैट इज सेंट्रल एंगल विच आई डिनोट बाय थीटा. फॉर्मूला इज वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 360. अगर मुझे परसेंटेज निकालना था, परसेंटेज, तो अपना फॉर्मूला क्या रहता है, वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 100 होता है. और ये पाई डायग्राम है, पाई डायग्राम मतलब सर्कल है, सर्कल का टोटल कितना 360, तो याद रखना इंटू 360. अब वी आर डूइंग द टाइप टू ड्रॉ पाई डायग्राम. तो ड्रॉ पाई डायग्राम में टोटल पहला 4 क्वेश्चन सेम टाइप का है, पहला 4 सेम टाइप का है. तो मैं करके देता हूं सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है. तो आई एम स्टार्टिंग विथ सेकेंड क्वेश्चन इन विच लिसन, सब्जेक्ट, मार्क्स, और मेरे को कैलकुलेट करना रहेगा सेंट्रल एंगल, जिसका फॉर्मूला है वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 360. सब्जेक्ट का नाम एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथ्स, एसएस, हिंदी. मैं शॉर्ट में क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे वैल्यूज मैटर करता है, सब्जेक्ट के नाम का लेना देना नहीं है. व्हाट आर द वैल्यूज दैट आर गिवन, 50, 70, 80, 90, 60, 50. चला स्टार्ट. सबका ध्यान है. चलो बच्चों लोग, अब एक एक करके मैं सबका थीटा निकाल दो. माय फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट टोटल. भाई टोटल चाहिए क्या नहीं चाहिए, 0 0 0 0 0, 12, 20, 29, 35, 400. बराबर है. अब चलो शुरू करूं. तो मैं सबसे पहले इसका थीटा निकालता हूं. वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू, 50 अपॉन टोटल इंटू 360. 0 0 0 0, 4 1 दा 4 9 दा 9 5 दा 45 डिग्री तो निकालना पड़ेगा. सेकेंड सेम, व्हाट इज द वैल्यू, 70 टोटल इंटू. शाबाश, मतलब जो जोश में 100 लिख रहा है. ध्यान रखो, आंसर इज 360. 0 0 0 0, 4 1 दा 4 9 दा 9 7 दा 63. सेम 80 अपॉन 400 इंटू 360. 0 0 0, 4 1 दा 4 9 दा 9 8 दा 72. थीटा 90 अपॉन 400 इंटू 360. 0 0 0 0, 4 1 दा 4 9 दा 9 9 दा 81. Again 60 upon 400 into 360. 0 0 0 0, 4 1 da 4 9 da 9 6 da. Again theta 50 upon 400 into 360. 45 निकाला है ना, क्या बार बार मेहनत करूँ क्या. अगेन हो गया, हमें 400 का भी निकालना वाला था. डन. अच्छा कभी कभी ना अपन राइट है क्या रॉन्ग पता है क्या, पहले चेक कर लो, बाद में ना विश्वास में होता मालूम नहीं पड़ता. क्या करना होता है कि इनका टोटल मारो, टोटल 360 आना चाहिए. 8 10 बराबर ना, 8 10 11 15 20, 0 2 कैरी, 6 12 19 27, 27 प्लस 5 32, 32 प्लस 4 360. भाई अपना आंसर राइट है. अगर एक भी वैल्यू रॉन्ग होता ना तो 360 नहीं आता था, तो उससे अपने को मालूम पड़ जाएगा भाई किधर तो गड़बड़ किया है, सो दैट वी विल रीचेक. अब हाउ टू ड्रॉ पाई डायग्राम. तुम लोग के पास राउंडर है, मेरे पास भी राउंडर है. ठीक है. योर सुटेबल रेडियस इज आइदर 3 और 4. ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं. सप्लीमेंट जो हम लोग तुम लोग को दिया ना फिल्म में,
उतना ही मोटा सप्लीमेंट रहने वाला एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो ऊपर से हम लोग क्या करते हैं गरीबों की तरह, इधर भी मार्जिन उधर भी मैं और छोटा कर देते हैं। वो तुम लोग का टेक्निक पता है, आंसर बड़ा दिखता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में आंसर बड़ा दिखता है, मैथ्स में जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो तुम लोग को उतने ही विड्थ में, तो आइदर यू टेक 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट ड्रॉ द सर्कल और सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो सो दैट वी विल स्टार्ट। चलो एक एक करके ड्रॉ करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट डिग्री? 45। कीप योर प्रोटेक्टर हियर 45 डिग्री। आई होप यू कैन मेजर। और ये सब्जेक्ट का नाम लिख देने का, इंग्लिश। किसका है मालूम पड़ना चाहिए। अब दूसरा एंगल 63 ड्रॉ करने के लिए वो न्यू लाइन के ऊपर रखने का, न्यू लाइन, ये नया लाइन है ना, उसके ऊपर रखने का। तो इधर ड्रॉ हो जाएगा 63। सब्जेक्ट इज मराठी। अब दूसरा 72 के लिए किसके ऊपर रखने का? अब प्रॉब्लम इज दैट लाइन हो गया सीधा, मतलब प्रोटेक्टर रहेगा ऐसा टेढ़ा। टेढ़े में 2-4 डिग्री इधर उधर का चांसेस ज्यादा है। तो बच्चे लोग को मैंने देखा, पता वो क्या करते, वो अपनी गर्दन टेढ़ी करते देखने के लिए। अरे गधे लोग, पेज रोटेट होता है, पेज क्या बेंच को चिपका रहता है। अरे पेज को रोटेट करो, पेज को घुमाओ ऐसा और ये लाइन को इधर लेके आओ। तो समझ में आ रहा है क्या? खुद का गर्दन मत घुमाओ, पेज को घुमाओ, पेज घूमता है। हम लोग ने देखा है बच्चे ऐसा ऐसा करते हैं उसमें देखने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों पे मेरे को डाउट भी है, वो करेंगे। ठीक है, तो कीप योर प्रोटेक्टर ऑन दिस लाइन। हाउ मच? 72। दिस इज योर 72 हुज वैल्यू इज साइंस। अब किस पे रखने का? इस पे। अरे इस पे अगर मैं ऐसी रखूं तो प्रोटेक्टर तो उल्टा हो जाएगा, रॉन्ग होने का चांसेस ज्यादा हो गया। अगेन पेज घुमाओ, उसको सीधा लाओ। आफ्टर 72 81, दैट इज मैक्स। आफ्टर 81 54, दैट इज एसएस। हिंदी के लिए ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऑटोमेटिकली इट शुड बी 45। अगर ये 45 नहीं है तो कुछ तो तुम लोगों ने ज्यादा ले लिया या कुछ तो कम ले लिया। अरे बराबर ना, ऑटोमेटिकली वो और कभी कभी क्या हो सकता है, टीचर का सब डिग्री चेक करते बेटी क्या, उसके मूड के पर कोई भी दो रैंडमली चेक करेगी, कोई भी दो, मतलब उसका मूड वही चेक करने। क्या होता है ना, हम लोग को देख के मालूम पड़ता है कि वो 70 है। अब जैसे कि ये देख के मुझे मालूम पड़ रहा है ये बहुत ज्यादा ले लिया मैंने, 70 नहीं, वो 90 क्रॉस हो जाएगा। हम लोग को उतना जजमेंट है, तो हम लोग रैंडमली कोई भी चेक करेंगे उसके ऊपर से मार्क्स मिलेगा। क्लियर विद दिस? पाई डायग्राम ड्रॉ करने का यही मेथड है। यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द एंगल प्रॉपरली, मस्त सर्कल ड्रॉ करो, अंदर पार्टीशन करो। इज दैट क्लियर? चलो पहला 4 क्वेश्चन इसके ऊपर ही है, मैंने दूसरा किया है, बाकी 3 तुम लोग करोगे। नाउ second type in which diagram is given, we have to solve, we have to write the answer of the given questions। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उन लोग ने पाई डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैंने भी रफ ड्रॉ किया है। तुम लोग को एग्जाम में रफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। टोटल देयर आर 4 क्वेश्चंस, सॉरी 3 क्वेश्चंस। पहला, इफ द टोटल वर्कर इज 10,000, बच्चे लोग टोटल वर्कर दिया है, मतलब टोटल वैल्यू दिया है 10,000। हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन इधर है, तो व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन? 72 डिग्री। अरे बराबर है, मैंने पहले ही बताया, तुम लोग को ड्रॉ करने लगाओ, क्या दिया हो आपने, क्या फॉर्मूला एक ही है, यही फॉर्मूला है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रल एंगल? वैल्यू, दैट इज वर्कर। यहाँ पे वैल्यू क्या है? वर्कर इन कंस्ट्रक्शन, ये अपना वैल्यू है ना, अपॉन टोटल वर्कर इनटू 360। फॉर्मूला बदलता नहीं है, सिर्फ वर्डिंग्स बदलते हैं। बराबर है, जो जो वैल्यू दिया पुट करो। सेंट्रल एंगल 72, मेरे को वर्कर इन कंस्ट्रक्शन चाहिए, यस और नो? टोटल वर्कर 10,000 इंटू 360, शिफ्ट ये दोनों को इधर, तो वर्कर इन कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 72, डिवाइड इधर है तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई नीचे गया तो डिवाइड। बराबर है, लिसन, 0 0 36 1 दा
36 2 दा 2 into 1000 2000 मतलब कंस्ट्रक्शन में वर्कर कितने 2000 समझा। अब दूसरा, हाउ मेनी वर्कर आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, सेम जैसा कंस्ट्रक्शन वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ फर्क क्या है 72 के बदले एडमिनिस्ट्रेशन में कितना है 36। लिसन अगेन सेम थिंग, टोटल वर्कर 10,000, सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन हाउ मच 36 डिग्री। बच्चे लोग फॉर्मूला रिमेन सेम, सेंट्रल एंगल देयर वर्कर इन एडमिनिस्ट्रेशन अपॉन टोटल वर्कर इनटू 360 बराबर है 36 वर्कर इन एडमिनिस्ट्रेशन upon 10,000 into 360 तो वर्कर इन एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल टू 36 into 10,000 on 360 0 0 36 36 cancel 1000 workers are there in administration। बहुत हार्ड है। तीसरा, what is the percentage of worker in production? इन्होंने नंबर ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन नहीं पूछा, पहले तो ढूंढना ही पड़ेगा, ये लोगों ने परसेंटेज में पूछ दिया। अभी शुरू करूँ क्या? लिसन थर्ड सेम थिंग, टोटल वर्कर हाउ मच 10,000, उन्होंने क्या प्रोडक्शन में पूछा है, सेंट्रल एंगल फॉर प्रोडक्शन हाउ मच 90 डिग्री। शुरू करो, पहले वर्कर निकाल लो भाई कितना है, तो सेंट्रल एंगल इक्वल टू वर्कर इन प्रोडक्शन अपॉन टोटल वर्कर इनटू 360 90 डिग्री वर्कर इन प्रोडक्शन अपॉन टोटल वर्कर 10,000 into 360 तो वर्कर इन प्रोडक्शन सेम मेथड है ना, वर्कर इन प्रोडक्शन इक्वल टू 90 into 10,000 अपॉन 360 0 0 कैंसल 9 4 दा 9 10 दा 4 1 दा 4 250 दा 2500 वर्कर्स आर देयर, 2,500 वर्कर। अब प्रॉब्लम क्या है, इनको चाहिए परसेंटेज में, तो अब परसेंटेज निकालते हैं। तो हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन, कैमरे में दिख रहा है ना यहाँ तक, चलो परसेंटेज कैसा निकालते हैं अपन, वैल्यू अपॉन टोटल इनटू 100। अब एंगल नहीं चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो क्या रहेगा, वैल्यू इज 2500 अपॉन टोटल इनटू 100 0 0 0 0 0 0 0 0 25%। आई होप समझ में आया, बहुत डिफिकल्ट था क्या, चलो लिख के लो। चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मूला रिमेन सेम। उनका पहला क्वेश्चन, इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज 2000 फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। बच्चे लोग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना दिया है 2000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल of shares how much 60 degree, go for the formula, central angle of share equal to investment in shares, that is value, upon total investment into 360, just substitute the value 60 degree 2000 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360। यहाँ पे शिफ्टिंग ज्यादा नहीं है,
टोटल इन्वेस्टमेंट को इधर लो, 60 को उधर लो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 2000 अपॉन 60 इंटू 360, 12,000 रुपीज इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट। ये 12,000 को यूज अपन नीचे वाले क्वेश्चंस पे करने वाले। पहला, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक। तो बच्चे लोग टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने निकाल लिया है, कितना, 12,000। सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक 90 डिग्री, मेरे को इसका वैल्यू चाहिए, तो सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन बैंक अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360। चलो, सेंट्रल दैट इज 90, इन्वेस्टमेंट इन बैंक अपने को चाहिए टोटल 12,000 इंटू 360, ये दोनों को इधर भेजो, तो इन्वेस्टमेंट इन बैंक इक्वल टू 90 इंटू 12,000 अपॉन 360, 90 4 दा 4 1 दा 4, 3,000। यस और नो? तो इन्वेस्टमेंट इन बैंक इज 3,000 रुपीज। बताओ समझा क्या नहीं? अब थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। मतलब उन्होंने बोला है इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना अमाउंट ज्यादा डाला म्यूचुअल फंड से। चलो, तो उसके लिए पहले मेरे को दोनों का निकालना पड़ेगा ना, दोनों का निकालूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कि उसमें कितना ज्यादा डाला। सपोज एक में 3,000 डाला, एक में 2,000 डाला, तो कितना ज्यादा डाला, 1,000 रुपए ज्यादा डाला। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज म्यूचुअल फंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे चलो थर्ड, सेंट्रल एंगल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हाउ मच, 120 degree. Total investment is given. How much? It's not given. We have calculated. Chalo, what is the formula? Central angle of immovable property is equal to, what is the value? Central angle formula क्या है? Investment in immovable property upon total investment into 360, 120 degree इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो अपने को निकालने का है, यस और नो, अपॉन 12,000 इंटू 360। तो इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना, 120 इंटू 12,000 अपॉन 360, 0 0 ये 12 3 दा 3 1 दा 3, 4,000 रुपीज, यस और नो। अब मुझे किसका निकालने का है, म्यूचुअल फंड। सेम मेथड ना, चलो सेम। सेंट्रल एंगल ऑफ म्यूचुअल फंड हाउ मच, 60 डिग्री। टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000। तो बच्चों लोग फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल ऑफ म्यूचुअल फंड इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360। ये कितना है, 60 डिग्री। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड अपॉन 12,000 इंटू 360। तो इन्वेस्टमेंट in mutual fund is equal to 60 into 12,000 upon 360, 2,000 rupees, yes or no? तो मुझसे पूछा इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, 2,000। अरे इधर 4,000,
इधर 2000, कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है? 2000. तो हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड? देयरफॉर मोर मनी invested is equal to 4000 minus 2000, that is 2000 rupees. बताओ समझा क्या नहीं? अब एक बेचारा बचा है. हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट? बराबर ना? तो उसके लिए तुम लोग करेंगे. सेंट्रल एंगल कितना है? 30. टोटल वैल्यू कितना है? 12000. तो इन्वेस्टमेंट ये कैसे निकाला? ये वैसे ही निकालने का है. सिर्फ यहाँ पे 30 डिग्री, बाकी सब सेम. यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट, बाकी पूरा सेम है. वी आर डन विद द एक्सरसाइज. बताओ समझा क्या नहीं? Yes, sir.